इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 10वीं कक्षा के जो है एक्सरसाइज 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग जो है एक को जो है इसी वीडियो में समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे है √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करके दिखाना है और बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीका में बताने वाले हैं, जिससे कि आपके दिमाग में जो है एक बार में फिट हो जाएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये से जो है इससे जुड़े जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो तीनों क्वेश्चन या और भी √7 √13 भी पूछ सकता है, तो एक ही क्वेश्चन पे जो है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसलिए जो है आपको बताते हैं, चलिए आपको जो लेके चलते हैं कॉपी पे और आपको जो है अच्छे तरीके से समझाते हैं कि √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके कैसे दिखाना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए जो है कॉपी पे लेकर के चलते हैं और आपको वहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाते हैं। तो कॉपी पर भी इस क्वेश्चन को हम जो है पहले से लिख चुके हैं और आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन का डायरेक्ट दिखाते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिखा है इस तरीके से ही पूछेगा। आपको यदि लिखना है तो आपको जितना को सिद्ध करने के लिए कहेगा उतना ही लिखना पड़ेगा। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से लिख देना है, क्योंकि √5 ऊपर में सिद्ध करना है तो √5 ही यहाँ पे लिखना है। √5 एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से लिख दिए। अब जितना कहा √5 कहा तो आपको जो है यहाँ पे साइड में जो है √5 ही लिखना है। जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमको जो परिमेय संख्या इसको मान के चलना पड़ेगा, तभी जो हम सिद्ध कर पाएंगे और परिमेय संख्या दिखा पाएंगे। इसलिए √5 है तो √5 यहाँ पे √5 लिख दिए बराबर में p/q। p/q का मतलब होता है परिमेय संख्या को p/q के रूप में दर्शाते, इसीलिए जो है तो √5 बराबर p/q लिख दिए। इस तरीके से आपको भी लिख देना है। और कोष्ट में जो है यहाँ पे लिखना है, आपको कोष्ट में एक चीज़ लिखना है, सब में लिखना है ये, जहाँ p तथा q सह संख्या, क्योंकि p और q जो है इसी को सह संख्या माने हैं। तो जहाँ p तथा q सह संख्या है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से जो आपको लिखना पड़ेगा। ये सब में लिखना है। सह संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 होता है, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं, इस तरीके से लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पे सहभाज्य संख्या लिख दिए, p और q है जिसका HCF यहाँ पे p/q जो है इसका HCF 1 होगा, ये मान के चल रहे हैं, इसलिए जो हम लोग इसको लिखे हैं। तो यहाँ पे √5 बराबर p/q लिखने के बाद अब क्या करना है, कोना कोनी को गुना करना पड़ेगा। जैसे p/q है, इस साइड में √5 है, आपको दोनों तरफ कोना कोनी गुना करना है, तो √5 गुना q करना है। नीचे में जो है q है यहाँ पे और ऊपर में √5 है, तो √5 गुना, यदि √5 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा √5q। तो √5q इस तरीके से लिख देना है। p गुना बटे में 1 है कुछ नहीं, तो p गुना 1 करेंगे तो p को लिख देना है, इस तरीके से जो है। तो इस तरीके से लिखने के बाद जो है √5q बराबर हो गया, यहाँ पे p हो गया। अब √5q बराबर p है, तो अब यहाँ पे एक चीज करना है, लिखना है दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ जो है वर्ग करना है। तो इसीलिए जो हमको लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ यदि वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यदि लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। √5q है तो √5q का भी स्क्वायर करना है इधर, और बराबर है, और इधर p है तो p का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो √5q का स्क्वायर हो जाएगा √25q स्क्वायर, और √25 का वर्गमूल होता है 5। तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का वर्गमूल होता है 5, क्योंकि रूट का मतलब वर्गमूल होता है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं। और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे समीकरण 1 बोले। अब समीकरण 1 में देखिए तो 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। हम चाहे तो यहाँ पर एक चीज 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको समीकरण 1 बोले। यदि 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है और इसको समीकरण 1 बोले हैं, तो यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे है कि ये अगर 5 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा 5। जैसे हम q स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम साइड में वैसे लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं। q स्क्वायर बराबर लिखे तो p स्क्वायर, और ये 5 जो है इसके बटे में चल जाता है, आपको पता होगा। q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब ये p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, यानी 5 से कटेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे p जो है ये भी 5 से कटेगा। तो लिखना है यहाँ पे, इसको आपको नहीं लिखना है और इतना ही लिखना है आपको। यहाँ पर अब लिखना है चूंकि, यहाँ पे लिखना है चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए लिखना है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p जो है ये भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए लिखेंगे p भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए लिखेंगे p भी 5 से
विभाज्य होगा। तो इस तरीके से जो है लिख देना है, P भी 5 से विभाज्य होगा। यदि P अगर 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा। हम लिख सकते हैं यदि P भी 5 से विभाज्य है तो हम लोग को मानना है P बराबर 5 का निकाल रहे हैं तो 5 के मान लेना है। जैसे यहाँ पे अगर √5 की जगह पर √3 का निकालेंगे तो यहाँ पे 3 के मानेंगे, 2 का निकालेंगे तो 2 के मानेंगे। इस तरीके से जो है जहां जहां 5 है ना वहां वहां आपको जो है 2 वाला बनाएंगे तो 2 रख देना है, 3 वाला बनाएंगे तो 3 रख देना है। इस तरीके से बनना है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए P बराबर 5 के, तो इसको हम मानते हैं P बराबर 5 के, जो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइड में माना। तो इस तरीके से लिख देना है। तो P बराबर यहाँ पे लिखिए 5 के, मान लिए। यहाँ पे मानने के बाद जो है अभी P का मान जो है 5 के जो है ये समीकरण 1 में रखना है। तो लिखना है यहाँ पे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिख देते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर। जैसे यहाँ पे लिखे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो P का मान जो था 5q² बराबर P² जो है P का मान 5 के है तो P² की जगह पे 5k का स्क्वायर लिख देना इस तरीके से। अब 5q² है इसमें तो 5q² ही रह जाएगा बराबर 5k का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और k² हो जाएगा इस तरीके से। तो 5q² और 5k² आया, 5 से कटा सकते हैं, 5 बार में 25 हो जाएगा, इधर बचेगा q² बराबर 5k² बचेगा। जैसे यहाँ पे अभी जो है इसको कटा दिए, देख सकते हैं q² बराबर 5k² बचा, इस तरीके से लिख दिए। जैसे ऊपर में भी कटाए थे यहाँ पर वैसे यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि k² बराबर लिखेंगे तो 5 जो है इसके बटे में चल जाएगा, q² बटे 5 मतलब q² 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। तो लिखना है चूंकि q² 5 से विभाज्य है, क्योंकि q² 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण 2 लिख देते हैं। जैसे समीकरण 1 ऊपर में लिखे थे यहाँ पे समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। समीकरण 1 में देखे तो हमको पता चला समीकरण 1 में कि P² जो है 5 से विभाज्य है इसलिए P भी 5 से विभाज्य है, मतलब P 5 से कट रहा है विभाज्य का मतलब। और समीकरण 2 में देखिए तो q² जो है 5 से विभाज्य है, मतलब q जो है 5 से कट रहा है। तो इससे साफ साफ पता चलता है समीकरण 1 और 2 से कि P और Q दोनों 5 से कट रहा है। अगर 5 से कट रहा है इसका HCF जो है ये भी आएगा 5, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये जो है अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं P तथा Q जो है 5 से विभाज्य है। अगर 5 से विभाज्य है अतः HCF P तथा Q का HCF P Q नॉट इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं, पहले फिर बताते हैं। एक है जो कि यह विरोधाभास उत्पन्न करती हैं, और हमारा मानना गलत साबित हुआ, हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि P तथा Q जो है 5 से कट रहा है, इसका मतलब 5 से कट रहा है तो 5 HCF होगा। अतः जो है HCF P और Q का 1 के बराबर नहीं आया, मतलब 5 आ रहा है। अतः HCF P Q नॉट इक्वल टू 1 है,
जो कि यह विरोधाभास उत्पन्न करती है और हम जो माने थे ये एक परिमेय संख्या है, ये गलत सिद्ध हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां हम 5 रखे वहां पे 2 वाला पूछेगा तो √2 रख करके बना सकते हैं, √3 वाला पूछेगा तो 3 रख करके बना सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बार जो है आप लोग जो इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं और वीडियो को रोक करके जो है अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं √5 अपरिमेय संख्या, इसको किस तरीके से बनाना है इस तरीके से देख सकते हैं। और इस तरीके से यदि आप बनाते हैं आपको जो है पूरा नंबर इसमें मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लगभग, या तो √5 √3 √2 किसी भी पूछ दिया जाता है। तो इस तरह को आपको नोट करके लिख देना है। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को लेकर के। जय हिंद।